हेलो फ्रेंड्स, इस डेमो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आपका डेटा एक बार तो कॉपी हो गया फ्रॉम इस एनएफएस से इधर। ठीक है। अभी सोचिए एप्लीकेशन सर्वर तो कॉन्टिन्यूस इसको यूज कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एप्लीकेशन सर्वर भी इसको कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा है और इसमें डेटा फिर भी ट्रांसफर कर रहा है। तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक का सारा डेटा कॉपी कर लिया, लेकिन फिर भी लास्ट 1 वीक में जो भी डेटा इसमें हुआ उसको भी मुझे S3 में यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे आया, यहाँ पे मैं अपने इस फोल्डर पे पर्टिकुलर जाता हूँ /mnt और देखता हूँ सेम सारी फाइल्स वैसे ही हैं। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ और फाइल्स को कॉपी करता हूँ, कॉपी /etc। जो भी फाइल्स जी से स्टार्ट होती हैं, देखता हूँ जी से कितनी फाइल हैं, काफ़ी फाइल्स हैं। तो मैं जी स्टार इसमें दे देता हूँ। तो ये सारी नई फाइल्स मेरी इसमें जी से 1 2 3 4 5 6 फाइल्स मैंने नई कॉपी कर ली अभी। ठीक है। तो टाइम स्टैम्प भी आप देख सकते हो, ये 8:23 का है। और पिछले डेमो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग कैसे इसको पूरा सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अभी आज मैंने अपनी कंपनी को बोला कि ओके, हम लोग डाउन टाइम देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन सर्वर को इसके साथ अनमाउंट कर दूं ताकि कोई भी नया डेटा यहाँ पे और कॉपी ना हो। तो मैं आज अपनी कंपनी से बोलता हूँ ठीक है, हमें 4 घंटे का टाइम दीजिए या 2 घंटे का टाइम दीजिए, हम उसमें कर देते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे आता हूँ, तो मैं इस एनएफएस सर्वर को अनमाउंट कर देता हूँ यहाँ से। तो अनमाउंट करने के लिए सबसे मेजर मेरे पास यही है, मैं इसको अपने पाथ को अनमाउंट कर देता हूँ NFS-माउंट। तो अनमाउंट हो गया। अभी यहाँ से मेरा एक्सेस वहाँ पे बंद हो गया है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरा जो NFS सर्वर था, मैं उसके ऊपर उस एनएफएस सर्वर के ऊपर अभी कुछ मतलब कनेक्टिविटी नहीं है मेरी एप्लीकेशन सर्वर की। ये मैं एप्लीकेशन एनएफएस सर्वर से भी कर सकता था और मैंने एप्लीकेशन सर्वर से इसको अभी ये कनेक्टिविटी को मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये जो कनेक्टिविटी अभी आप देख रहे हो, तो मैं इसको चाहे रिमूव कर दूं ऐसे, तो ये कनेक्टिविटी अभी खत्म होगी इसमें से। अभी ये एनएफएस सर्वर रह गया। ठीक है। तो एनएफएस सर्वर में लास्ट टाइम मैं एक बार सारा डेटा यहाँ पे सिंक करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये सारा हमारे डाउन टाइम स्टार्ट हो गया। तो मैं कंपनी से ऑलरेडी बोल चुका हूँ ठीक है, आज मुझे इतने घंटे का डाउन टाइम दीजिए और मैं कर देता हूँ। तो मैं टास्क में एक बार फिर से जाता हूँ, अपने डेटा सिंक टास्क में। इस टास्क में आप जाके एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट विद डिफॉल्ट्स। तो क्या होगा कि एक बार फिर से जो मेरा डेटा होगा वो रनिंग स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा लॉन्चिंग, तो ये लॉन्च स्टेट पे रहेगा थोड़ी देर और फिर ये अवेलेबल में आ जाएगा। तो जो भी मेरी नई फाइल्स अभी बनेगी, अभी आप सोचोगे कि मैं यहाँ आके फिर से देख लूँ, नहीं। तो यहाँ पे ये पुरानी ही रहेंगी, मेरा नए टास्क में नई फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं लॉग्स में जाता हूँ, लॉग ग्रुप्स, तो उसमें AWS डेटा सिंक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा लास्ट वाला था 155 का। ठीक है। दिस इज 155 जस्ट नाउ क्रिएटेड। इस पे क्लिक करेंगे आप, तो इसमें दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही अभी बन गया है कि टास्क स्टार्ट हो गया। ठीक है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ लॉन्चिंग, अभी भी ये लॉन्चिंग पे रहेगा, देन इट विल कम टू द मींस अगेन ट्रांसफरिंग, देन इट विल कम टू द अवेलेबल स्टेट। तो मैं वीडियो को यहीं पॉज कर लेता हूँ एंड देन आई विल रिज्यूम अगेन। ओके। तो देखिए अभी फिर से ये टास्क अवेलेबल मोड में आ गया। तो इसका मतलब मेरा सारा डेटा एक बार फिर से सिंक हो गया। लेट्स गो एंड चेक हियर फर्स्टली द लॉग्स। आप देखोगे तो जी वाले लॉग्स यहाँ पे आएंगे। तो देखिए ये जो जी 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 जी, तो ये सारे फाइल का वो चेक करता है, ट्रांसफर फाइल फिर वेरीफाइड फाइल। तो उसने चेक कर लिया। अगर आप अपने यहाँ पे जाएंगे S3 बकेट में भी, तो आपको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जी वाले भी आने चाहिए। तो मैं एक बार माई डेटा पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सी यस इट्स ऑलरेडी देयर। ग्रुप हाइफन ग्रुप, तो ये फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो इट मीन्स मेरा ये सारा कॉपीड हो गया यहाँ पे। अभी मुझे इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, ना एनएफएस ना एजेंट की ना इसकी, क्योंकि मेरा डेटा सारा यहाँ कॉपी हो गया। बट अभी मेरा एप्लीकेशन सर्वर इसको इस डेटा को कैसे यूज़ करेगा, तो उसके लिए हमने लास्ट डेमो में देखा था हाउ यू कैन क्रिएट द स्टोरेज वीएम और स्टोरेज गेटवे सर्विस। तो ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो सेम आई विल यूज़ इट। तो यहाँ पे मेरा ये स्टोरेज गेटवे इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, ऑरिजोन में जाके जस्ट चेंज विद द स्टोरेज गेटवे, यहाँ पे आ जाता हूँ स्टोरेज गेटवे में आके मेरा ऑलरेडी गेटवे क्रिएट हो चुका है। मैं एक शेयर नया क्रिएट करूँगा, क्रिएट फाइल शेयर। तो मैं अपने फाइल शेयर के लिए क्या यूज़ करूँगा, तो अगर आप गेटवे पे हैं, अगर आपको दोबारा एक याद दिला दूं कि अगर आप गेटवे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो यू कैन जस्ट क्रिएट ए फाइल शेयर, क्रिएट फाइल शेयर। तो फाइल शेयर में जाके आप कौन सा गेटवे यूज कर रहे हैं, आपका बकेट का नाम क्या है, तो मेरा बकेट का नाम है ये। तो उसके अंदर फोल्डर है माई डेटा, तो मैं इसका बकेट का नाम मेंशन कर दूंगा स्टोरेज गेटवे में। तो यहाँ पे है माई डेटा स्लैश, तो ये पर्टिकुलर बकेट और इसमें अंदर ये फोल्डर शेयर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन कौन सा है, ऑरिजोन। तो नेम इसका मैं यही रहने दूंगा, इस डिपेंड करता है आप कौन सा रखना चाहते हैं। ये स्टेप सेम रहेंगे जो हमने लास्ट डेमो में कंप्लीट किए थे। अगर आप लॉग्स क्रिएट करना चाहिए तो लेट इट बी और जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे S3 स्टैंडर्ड सब कुछ एज इट इज रहेगा। क्लाइंट पे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 0.0.0.0/0, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है फॉर टाइम बीइंग इन द फॉर द डेमो पर्पस, जस्ट क्रिएट इट। तो जैसे ये क्रिएट होगा, फाइल शेयर यू आर क्रिएटिंग ऑन द गेटवे, क्या बोल रहा, सॉरी, ओके। तो अभी ये यहाँ पे स्टेटस अपडेटिंग में आ रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं, ये अवेलेबल में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं तो आप लाइनेक्स का इसको माउंट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन सर्वर पे आता हूँ। अभी मेरा जो एप्लीकेशन सर्वर है वो NFS के साथ कनेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो एप्लीकेशन टीम क्या करेगी, एप्लीकेशन टीम को नहीं पता कि कुछ चेंज हो गया है बैकएंड में। तो आप उसके लिए क्या करते हो, तो सेम फोल्डर पे ऊपर आप माउंट करते हो, जो पहले था उसी फोल्डर के ऊपर माउंट कर देते हो, ताकि एप्लीकेशन को कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा बैकएंड सारा चेंज हो गया, तो मैंने ये डेटा सिंक एक्सेस दिया, लेकिन माउंट पॉइंट मेरा MNT जो मेरा पहले था, MNT के अंदर NFS माउंट, तो मैं यही दूंगा NFS माउंट। ठीक है, जो हमने पहले अनमाउंट किया था। तो इसको माउंट करते हैं। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ अभी, /MNT NFS माउंट ls-l, देखते हैं। ये देखिए वो मेरी सारी फाइल्स जो G से स्टार्ट हो रही थी, C, R, अब मैंने R से कॉपी की थी, S से कॉपी थी, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई। अगर आप एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने जाइए, इस पर्टिकुलर से A B C D, फिर G वाली फाइल, फिर R से स्टार्ट होने वाली, फिर S, लास्ट फाइल सिस्टम रिलीज। तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई देनी शुरू होगी। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इस पर्टिकुलर को यहाँ पे, तो अभी आपके पास फाइल शेयर भी क्रिएटेड है, तो जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल डेमो कंप्लीट हो गया, जहाँ से हमने पहले माइग्रेशन किया डेटा को इस तरफ, बाद में इस S3 को यूज किया फिर से एप्लीकेशन सर्वर पे थ्रू स्टोरेज गेटवे rather than older way. Thanks everyone. Please delete after this demo. Please delete all your setup, all your VMs unnecessary. There should not be any charges for you. Thanks everyone. Take care. We'll meet again.